बीएस मैथमेटिक्स में खुशामदीद। फंक्शनल एनालिसिस में आज हम मैथ कोड नंबर 510 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, हमने फंक्शनल एनालिसिस में मैट्रिक स्पेस को डिस्कस किया, मैट्रिक स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। आज हम इस लेक्चर में मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी, तो हमारे पास जो सेट x है उसको मैंने R कहा हुआ है एंड लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R। डिफाइन D हमने डिफाइन किया है R से R पर ऑर्डर पेयर की सूरत में R पे बी डिफाइंड बाय, ये डिफाइन किया है dx y is equal to x minus y absolute value show that D is metric on R। हमने ये जो D है इसको हमने साबित करना है, ये D जो है ये R पे क्या है, मेट्रिक है जी। तो हम मेट्रिक स्पेस की जो हमने चार प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ी हैं, हम उनको बारी बारी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास M1 है, dxy always greater or equal 0 for all xy belongs to R। तो dxy is equal to x minus y mod, और आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो मोड की है वो ऑलवेज पॉजिटिव। रीजन भी यहाँ पे मैंने इसकी लिख दी है, इफ x बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर का जब भी मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा तो वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0 ही आएगी। तो इसका मतलब ये हमारा जो d है ये पॉजिटिव हो गया। एंड सेकंड वन इज M2, dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। हमारे पास जो d मेट्रिक है, दो पॉइंट्स हम ले लें, वो उनका जो डिफरेंस है वो उसी वक्त 0 आएगा जब वो दोनों पॉइंट्स सेम होंगे, वो कोलिनियर होंगे। हम ले लेते हैं इस मेट्रिक को dxy इज इक्वल टू x माइनस y इज इक्वल टू 0 के बराबर, इसको रख लेते हैं इफ एंड ओनली x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ y को ऐड किया है तो मेरे पास ये दोनों y माइनस y कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू y। तो ये dxy उसी वक्त 0 होगा जब x इज इक्वल टू y आएगा जी। तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है मैट्रिक स्पेस की, dxy इज इक्वल टू dyx, यानी हम ऑर्डर पेयर को चेंज कर दें तो उस मैट्रिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो dxy इज इक्वल टू x माइनस y, यहाँ से मैंने y को माइनस को कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया y माइनस x। ये माइनस इस मॉड की वजह से, एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से खत्म हो गई। तो dxy इज इक्वल टू y माइनस x और y माइनस x इज इक्वल टू dy into x। तो यहाँ से हमने देखा dxy इज इक्वल टू dyx आ गया। और चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है लेट x y z, तीन मैंने नंबर लिए हैं, एलिमेंट्स लिए हैं रियल नंबर से, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ dxc इज इक्वल टू x माइनस z। यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है माइनस y प्लस y, मैंने इनको अलग-अलग से पेयर की सूरत में लिखा, सॉरी पेयर की सूरत में नहीं, मैंने x माइनस y प्लस y माइनस z, इसको अलग से लिखा, इसको अलग से लिखा। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जब मॉड की सूरत में दो टर्म्स अलग हों तो ये वाली इधर वाली टर्म ऑलवेज लेस होती है इन दो टर्म से, तो मैंने वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है। तो x माइनस y हमारे पास आ गया dxy और y z हमारे पास आ गया dy of z। तो हमारे पास लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, dxz लेस और इक्वल dxy प्लस dyz। Hence D is metric on X and dx D, X pair is metric space जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे नोट करने वाली बात है, इस तरह की जो मेट्रिक है, दिस टाइप ऑफ मेट्रिक इज कॉल्ड यूजुअल मेट्रिक और यूक्लिडियन मेट्रिक। इस तरह की कि जिसमें हमारे पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू दी हो डी x y इज इक्वल टू x माइनस y, तो इस तरह की मेट्रिक को हम यूजुअल मेट्रिक बोलेंगे या यूक्लिडियन मेट्रिक बोलेंगे।
जी स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं। लेट x इज इक्वल टू r स्क्वायर और हमारे पास x, y बिलोंग्स टू r स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा x1 x2 और y हमारे पास आ जाएगा y1 y2। define d r square cross r square to r be defined by d x comma y is equal to x1 minus y1 whole square x2 minus y2 whole square सारे का स्क्वायर रूट। show that D is metric in R square। तो हमने इस D को मीट्रिक साबित करना है। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन M1 क्या है? D x y always greater or equal 0 for all x y belongs to R। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ D x y is equal to x1 minus y1 whole square x2 y2 whole square square root। तो ये मेरे पास greater or equal 0 आ जाएगा। This implies that the x y greater or equal 0। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, M2 हमारे पास क्या है? D x y is equal to 0 if and only if x is equal to y। स्टूडेंट्स, D x y is equal to x1 minus y1 whole square x2 minus y2 whole square square root। इसको हमने 0 के बराबर रखा। इसका मतलब dx y 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, तो हम इसको 0 के बराबर जब रखेंगे, if and only if x1 minus y1 whole square x2 minus y2 whole square, this will be equal to 0। दो टर्म्स प्लस होके 0 हो रही हैं, इसका मतलब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। मैं लिखूंगा x1 minus y1 होल स्क्वायर, ये 0 के बराबर, और x2 minus y2 होल स्क्वायर, ये भी 0 के बराबर। x1 minus y1 this will be equal to 0 और यहाँ पे आ जाएगा x2 minus y2 this will be also equal to 0। x1 is equal to y1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x2 is equal to y2। This implies that x is equal to y।
हमने देखा x1 y1 के बराबर आ गया, x2 y2 के बराबर आ गया। इसका मतलब हमने x किसके बराबर लिया था, यहाँ पर x इज इक्वल टू x1 x2 y इज इक्वल टू y1 y2। इसका मतलब अगर ये वाला इसका एलिमेंट इसके बराबर इसका इसके बराबर, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y आ गया। एंड थर्ड प्रॉपर्टी M3 हमारे पास क्या था, d x y इज इक्वल टू d y x। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ d x y इज इक्वल टू क्या था, x1 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं y1 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस x2 होल स्क्वायर, टर्म्स को आगे पीछे कर दें, ऊपर स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आंसर पे, हमारा आंसर विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy x, ये हमारे पास आ गया dy y। जी स्टूडेंट्स, तीन प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई कर चुके हैं, चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करेंगे भी। M4 इसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर इक्वालिटी बोलते हैं, सॉरी। तो ये हमारे पास लेट x y z belongs to r square, we have to prove that d x z less or equal to x y plus d y z। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखने लगा हूँ, जरा इस पे गौर कीजिएगा। d x z this will be equal to summation I is equal to 1 to infinite xi zi p 1 by p। ये कौन सा फार्मूला है, कौन सी इनइक्वालिटी है, मैं यहाँ पे इसका नाम भी लिख देता हूँ क्योंकि हमने इसको यूज करना है यहाँ पे। मिनकोस की इनइक्वालिटी है हमारे पास ये dx z is equal to summation I is equal to 1 to infinite xi minus zi पावर p है, सारी पावर 1 by p है, जो यहाँ भी होगी उसका रेसिप्रोकल यहाँ भी होगा। मिनकोस की इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं। तो इसी को यूज करते हुए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखने लगा हूँ x z this will be equal to summation I is equal to 1 to infinite xi zi ये स्क्वायर सारे की पावर 1 by 2। हमारे पास dx z this will be equal to infinite I is equal to 1 to infinite समेशन, यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ xi माइनस yi प्लस yi माइनस zi। तो इसकी पावर यहाँ पे 2 थी, सारे की पावर 1 by 2।
तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एक्स आई वाई आई ब्रैकेट में इंक्लूड कर रहा हूँ प्लस वाई आई जी आई और यहाँ पे पावर 2 है समेशन I इज इक्वल टू 1 to infinite पावर 1/2 जिस स्टूडेंट्स को मैं इसको अलग-अलग करता हूँ, अगर अलग करूँगा तो ये मॉड की प्रॉपर्टी है ये लेस हो जाएगा। समेशन I इज इक्वल टू 1 to infinite x I y I तो मुझे यहाँ पे मोड लगाना चाहिए, स्क्वायर आ गया और 1/2 आ गया प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 to infinite mod y I z I पावर 2 सारे की पावर यहाँ पे ये प्लस है सारे की पावर 1/2। जिस स्टूडेंट्स को हमारे पास ये क्या आ चुका है, ये इधर हमारे पास था डी एक्स कोमा जी इक्वल टू लेस और इक्वल डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जी। तो आपने देखा कि हमने इसकी चारों प्रॉपर्टीज जो हैं उनको सेटिस्फाई करवा दिया। हम कहेंगे लास्ट में हम कहेंगे हेंस D is metric on X, D is metric on R square, ये भी हमारे पास यूक्लिडियन मेट्रिक है इन R स्क्वायर। तो दो एग्जांपल्स हमने की, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।